गाइस एक कंट्री जो एरिया वाइज गुड़गांव जितनी छोटी है, मतलब लिटरली सिंगापुर का टोटल एरिया सिर्फ 734 स्क्वायर किलोमीटर है और इसे इंडिपेंडेंस मिली इंडिया के 18 साल बाद 1965 में। लेकिन आज इंडिया से 3500% ज्यादा है इनकी पर कैपिटा जीडीपी। जस्ट इमेजिन, उस वक्त 70% लोग स्लम्स में रहते थे, नो प्रॉपर होम्स, नो टॉयलेट्स, नथिंग। मुंबई के धारावी से बदतर हालत थी सिंगापुर की और आज ये दुनिया की सेकेंड रिचेस्ट कंट्री है। एंड यू विल बी शॉक टू नो, सिंगापुर दुनिया की पहली ऐसी कंट्री है जिसे 2 बार धक्के मारकर इंडिपेंडेंस दिया। पहले ब्रिटिशर्स ने, फिर मलेशिया ने लात मारकर बाहर किया। इतना नाकाम देश था कि इनके लोग चाहते थे हम पर कोई राज करे ताकि हमारा गुजारा हो सके। और यहाँ नेचुरल रिसोर्सेज, फॉरगेट ऑयल, फॉरगेट गोल्ड, फॉरगेट कोल, फॉरगेट इवन डिसेंट फार्म लैंड, कुछ भी नहीं। इनफैक्ट खुद के पीने का पानी तक इंपोर्ट करते हैं ये लोग। बट हियर इज द एब्सोल्युटली क्रेजी पार्ट, आज सिंगापुर की जीडीपी पर कैपिटा $90,000 है और इंडिया की $2,400। मतलब सिंगापुर इंडिया से 40 गुना ज्यादा अमीर है पर पर्सन। वेट, सबसे वाइल्ड पार्ट, सिंगापुर में मोर देन 6 लाख फॉरेन कंपनीज एंड बैंक के हेडक्वार्टर्स है, इंक्लूडिंग 9,000 प्लस इंडियन कंपनीज सिंगापुर में रजिस्टर्ड है, बट ऑपरेट इंडिया में करते हैं। फ्लिपकार्ट, ओयो, इनमोबी, लेंसकार्ट, भारत पे, डिलीवरी एंड फार्म इजी जैसे कई सारे स्टार्टअप्स और टाटा, रिलायंस, अडानी जैसे जायंट्स की एंटिटीज वहां रजिस्टर्ड है। तुम्हें लगता है ये कोई कोइंसिडेंस है? नहीं गाइस, दिस इज प्योर स्ट्रेटेजिक जीनियस। एक कंट्री जो हमारे कई सारे स्टेट से भी छोटी है, हमारे इंडिपेंडेंस के 18 साल बाद आजाद हुई, कोई नेचुरल रिसोर्सेज नहीं, वो कैसे दुनिया की सबसे सक्सेसफुल इकोनॉमीज में से एक बन गई। सिंगापुर का ट्रांसफॉर्मेशन माइंड ब्लोइंग है, जिसकी शुरुआत होती है 1965 में, जब सिंगापुर को मलेशिया ने बाहर निकाल दिया। तब सिंगापुर की हालत क्या थी? ली कुआन यू, सिंगापुर के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, लिटरली ब्रोक डाउन एंड क्राइड ऑन नेशनल टेलीविजन। उन्होंने बोला अब तो गए काम से, क्या होगा हमारा। डिस्पाइट बीइंग ह्यूमिलिएटेड, जब वो रो रहे थे, उन्होंने कसम खाई कि मैं अपनी कंट्री के लोगों को वर्ल्ड क्लास लाइफस्टाइल देके रहूंगा। ली बहुत सारी कंट्रीज विजिट करने लगे, वहां के मिनिस्टर से एडवाइस मांगी, लेकिन कुछ भी काम नहीं आ रहा था। फाइनली डच इकोनॉमिस्ट अल्बर्ट विंसमियर्स यूएन एडवाइजर एंड ब्रिलियंट माइंड को एज अ कंसल्टेंट अपॉइंट किया। कुछ महीनों बाद ली और उनकी टीम अल्बर्ट की रिपोर्ट का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, एक्सपेक्टिंग उन्हें कुछ कॉम्प्लेक्स इकोनॉमिक फार्मूला और सोफिस्टिकेटेड डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी मिलने वाली है। लेकिन अल्बर्ट सिंगापुर की पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट और कंप्लीट मैच देखते हुए एक अजीब एडवाइस देते हैं। अल्बर्ट सेड, मैं जो बोलने जा रहा हूं एकदम ध्यान से सुनना। डोंट रिमूव स्टैमफोर्ड रैफल स्टैचू, दैट्स इट, डोंट रिमूव स्टैचू। अब तुम वहां बैठे सोच रहे हो यार ये कैसी एडवाइस है, इस इंटेलिजेंट आदमी से हमने ऐसी इकोनॉमिक एडवाइस एक्सपेक्ट कर रहे थे। लेकिन फ्रेंड्स, ये इसके पीछे एब्सोल्युटली जीनियस रीजनिंग थी। हर आजाद हुआ देश फॉरेन कंपनीज को निकाल रहा था, कॉलोनियल सिंबल्स हटा रहा था, इंडस्ट्रीज को नेशनलाइज कर रहा था। इंडिया ने किया, इंडोनेशिया ने किया, सबने किया। लेकिन अल्बर्ट ने कहा था तुम ये स्टेचू रख के दुनिया को ये सिग्नल देते हो कि सिंगापुर इज ओपन फॉर बिजनेस। और गाइस, इन्होंने फॉरेन कंपनीज को बाहर नहीं निकाला, उनकी ओनरशिप भी नहीं छीनी। इनफैक्ट बोला फॉरेन कंपनीज वेलकम, इन्वेस्ट हियर, हम आपको सेटअप करने में हेल्प करेंगे। और एग्जैक्टली यहाँ पे आता है पार्टनर फॉर टुडेज एपिसोड, ऑसम, जो लिटरली घर बैठे आपका बिजनेस ऑफिशियली सिंगापुर में रजिस्टर कर सकता है। आई वांट टू थैंक्स ऑसम एंड क्विकली वांट टू टेल यू दैट ऑसम ने वर्ल्ड वाइड 30,000 प्लस बिजनेसेस को हेल्प किए सिंगापुर इनकॉर्पोरेशन में। बेस्ट पार्ट, 100% ऑनलाइन प्रोसेस, सिंगापुर जाने की जरूरत नहीं, 3-4 बिजनेस डेज में कंपनी रेडी। कंप्लीट पैकेज कॉस्ट अराउंड $2,900। ऑसम आपके लिए लोकल डायरेक्टर, रजिस्टर्ड एड्रेस, मल्टीपल करेंसी, कॉर्पोरेट बैंक अकाउंट, कंपनी सेक्रेटरी, सब कुछ अरेंज करेंगे। प्लस अगर तुम एक्चुअली सिंगापुर शिफ्ट करना चाहते हो तो एम्प्लॉयमेंट पास एप्लीकेशन में भी हेल्प करते हैं, मतलब एंड टू एंड सोल्यूशन। देखो, अगर तुम्हारा बिजनेस ऑलरेडी ऑपरेटिंग है तो सिंगापुर को रीजनल हेडक्वार्टर्स बना लो एंड एंजॉय हैवी R&D टैक्स इंसेंटिव अप टू 200% डिडक्शन। और पेटेंट, ट्रेडमार्क जैसी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्ट करनी है, सिंगापुर इज द हब फॉर दैट टू। या फैमिली ऑफिस सेटअप करो फॉर वेल्थ मैनेजमेंट के लिए। फाइंड लिंक इन डिस्क्रिप्शन एंड बुक
your free consultation with Awesome experts now. And the best thing, exclusively हमारे viewers के लिए Awesome is offering 16% discount on their services. Now back to the story. And guys, Albert strategy worked. 1968 में टेक्सास इंस्ट्रूमेंटल आ गई सेमीकंडक्टर बनाने के लिए, फिर जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स, शेल, इशोबी आई। रिजल्ट 30 सालों में जीडीपी 2800% बढ़ गई, $516 से $14,500 पर कैपिटा बाई 1991। ये ट्रांसफॉर्मेशन हिस्ट्री में कभी नहीं देखा गया था। सिंगापुर का ट्रांसफॉर्मेशन रिमाइंडर है हम सबके लिए। जब तुम रॉक बॉटम पॉइंट पे हो ना, सिर्फ ऊपर जाने का रास्ता बचता है। बिजनेस में फेल हो रहे हो या फाइनेंशियली डाउन हो रहे हो, रिमेंबर, अगर ली की तरह तुम्हारे इरादे साफ है और तुमने ठान लिया है कि तुम्हें सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता। अब मैं तुम्हें सिंगापुर की सक्सेस का हार्श ट्रूथ बताने वाला हूँ। वो दुनिया का सबसे स्मार्ट मिडलमैन बन गया। यस, मिडलमैन, वो बंदा जो सबके कनेक्ट करता है और बीच में अपना कट लेता है। और ये स्ट्रेटेजी इतनी ब्रिलियंट है, इतनी सिंपल है कि इसने ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स जनरेट किए, लिटरली ट्रिलियंस। और ये स्ट्रेटेजी इंडिया और दुनिया भर के बिजनेसमैन के लिए मनी मेकिंग मशीन बन जाती है, इसलिए वहां बिजनेस सेटअप करते हैं। थिंक अबाउट इट गाइज, सिंगापुर कुछ ज्यादा प्रोड्यूस नहीं करता, लेकिन 20% ऑफ वर्ल्ड ट्रांसशिपमेंट ट्रैफिक सिंगापुर हैंडल करता है। एक सेकंड सोचो, ये छोटा सा आइलैंड बैंगलोर से भी छोटा प्रोसेस करता है 1/5 ऑफ एवरीथिंग जो शिप से मूव होता है इस प्लेनेट पर। मतलब ये लोग ग्लोबल इकोनॉमी का अमेजॉन वेयर हाउस बन गए। देखो, बड़े शिप चाइना से आते हैं सिंगापुर पोर्ट पे, वहां उनका कार्गो शॉर्ट होता है, फिर छोटे छोटे शिप्स में डिवाइड करके इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, इंडिया हर जगह भेज देते हैं। बस शॉर्ट कर रहे हैं और बिलियंस कमा रहे हैं बिकॉज ऑफ ज्योग्राफिकल एडवांटेज। देखो, सिंगापुर बैठा है स्ट्रेट ऑफ मलाक्का के बिल्कुल पास, जहां से 40% ऑफ ऑल ग्लोबल शिपिंग को पास होना पड़ता है। दुनिया की सबसे बिजी शिपिंग लेन। इंडिया से चाइना जाने के लिए, मिडल ईस्ट से साउथ एशिया जाने के लिए सबको यहां से गुजरना पड़ता है। ये लोकेशन का फायदा उठाया और ट्रेडिंग हाईवे पे टोल बूथ बना दिया। आज सिंगापुर पोर्ट हैंडल्स ओवर 41 मिलियन कंटेनर्स एवरी ईयर, और उससे थाउजेंड्स टाइम्स बिगर कंट्री इंडिया सिर्फ 13 मिलियन कंटेनर्स। इंडिया के पास 212 बड़े और छोटे पोर्ट्स है, एंड यू विल बी शॉक टू नो सिंगापुर में सिर्फ 2 पोर्ट। अब सोचो, बिजनेस की प्रोबेबिलिटी सिंगापुर में क्यों बढ़ जाती है। एक सेकंड के लिए इमेजिन करो, आप इंडिया में बैठे हो, जर्मनी में कस्टमर ढूंढकर एक्सपोर्ट करना है। अब तुम यहां से कंपनीज और उनके एग्जीक्यूटिव्स को यहां से इंटरनेट पे अप्रोच करने की कोशिश करोगे, मोस्टली कोई रिजल्ट नहीं मिलता। फिर समझो डील हो भी गई, और अगर इंडिया जर्मनी के ट्रेड एग्रीमेंट्स फेवरेबल नहीं है तो हाई टैक्सेस, ड्यूटीज पे करनी होगी। अब सेम चीज स्मार्ट बिजनेसमैन कैसे करते हैं, वो सिंगापुर में रजिस्टर करते हैं। रजिस्टर करने के बाद एज ए सिंगापुर बिजनेस आपको अप्रोच आने शुरू हो जाते हैं, बिकॉज सिंगापुर के ट्रेड रिलेशन वर्ल्ड वाइड बहुत अच्छे हैं। हाँ, और बिजनेसमैन को कहीं जाने की जरूरत भी नहीं पड़ती, वर्ल्ड की सारी कंट्रीज के लोग सिंगापुर में मिल जाते हैं, इसलिए यही डील हो जाती है। और इस तरह सिंगापुर वर्ल्ड का बिगेस्ट ट्रेडिंग हब है और बिजनेसेस के लिए मनी मेकिंग मशीन। एंड गाइस, ये मॉडल सिर्फ शिपिंग एंड गुड्स ट्रेडिंग में ही नहीं है, फिनांस और सर्विस सेक्टर में भी सेम स्ट्रेटेजी है, लेकिन रियल मास्टर स्ट्रोक तो अभी बाकी है। सिंगापुर की सबसे पावरफुल स्ट्रेटेजी जो दुनिया भर के बिलियनर्स और एमएनसीज को अट्रैक्ट करती है। सिंगापुर को बाहर से पैसा अट्रैक्ट करना था तो गवर्नमेंट ने बोला हम सिर्फ 3 चीजों की गारंटी देंगे, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, स्ट्रॉन्ग लीगल सिस्टम एंड नो करप्शन। और गाइस, इतनी सॉलिड स्टेबिलिटी दी कि आज सिंगापुर दुनिया का सबसे पॉलिटिकली स्टेबल कंट्री है। डेमोक्रेसी, बट एक ही पार्टी 60 साल से पावर में है, और उनका लीगल सिस्टम एकदम यूनिक। 95% केसेस फ्लैट 6 मंथ्स में रिजॉल्व। इसलिए सारी इंटरनेशनल कंपनीज ने रियलाइज किया यहाँ बेस सेटअप करते हैं और सारी बड़ी और कॉम्प्लेक्स डील्स यहीं से करेंगे, क्योंकि पता है कि डिस्प्यूट हुई तो जजमेंट कंफर्म है, वो भी टाइम पे। और ली कॉन ने करप्शन के खिलाफ जो किया वो लेजेंडरी है। 1966 में फॉरेन मिनिस्टर ऑफ नेशनल डेवलपमेंट टेन क्या गैन को बोइंग
एयरक्राफ्ट डील में करप्शन के लिए इन्वेस्टिगेट किया। अपने पार्टी के ही मिनिस्टर था, लेकिन कोई मर्सी नहीं। 1975 में मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ डिफेंस वी टून बून को 4.5 साल जेल हुई करप्शन के लिए। अपने पार्टी के लोग, दोस्त हो या गवर्नमेंट एम्प्लॉय, सबको इक्वल ट्रीटमेंट। करप्शन के लिए जीरो टॉलरेंस, कोई सुनवाई नहीं, सीधा जेल। रिजल्ट देखो गाइस, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल करप्शन इंडेक्स में सिंगापुर का रैंक 3rd और इंडिया का रैंक 85th वर्सेस 3rd। ये गैप देखो, ये डिफरेंस है उनकी सक्सेस के सीक्रेट का। बिजनेस कॉन्फिडेंस देखो, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में सिंगापुर रैंक फर्स्ट फॉर पब्लिक इंस्टीट्यूशंस और इंडिया 58th पोजीशन। फॉरेन इन्वेस्टर्स को पता है यहां पैसा लगाओगे तो सेफ रहेगा। वर्ल्ड बैंक्स ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में सिंगापुर 2nd रैंक। करप्शन नहीं है तो बिजनेस सेटअप करना इजी है। ये 3 गारंटीज सिंगापुर की फाउंडेशन बन गई और रियल गेम चेंजर साबित हुई। अब मैं तुम्हें सबसे शॉकिंग फैक्ट बताता हूँ। फ्लिपकार्ट इंडिया की कंपनी है ना? रॉन्ग, पेरेंट कंपनी सिंगापुर में रजिस्टर्ड है। ओयो रूम्स इंडियन स्टार्टअप नहीं, सिंगापुर एंटिटी। इन मोबी इंडिया फर्स्ट यूनिकॉर्न, सिंगापुर स्ट्रक्चरल। बाइजूस, पेटीएम्स, इंटरनेशनल ऑपरेशंस, dozens of so-called Indian unicorns all registered in Singapore। 9,000 प्लस इंडियन कंपनीज का यही पैटर्न है गाइस। ये सब इंडिया में ऑपरेट करते हैं, इंडियन फाउंडर्स है, इंडियन एम्प्लॉयज भी है, बट लीगली सिंगापुर कंपनीज है। क्यों? व्हाट्स द लॉजिक? पहला रीजन, टैक्स आर्बिट्रेज। सिंगापुर कॉर्पोरेट टैक्स 17%, इंडियन कॉर्पोरेट टैक्स 30 to 35%। कैपिटल गेन टैक्स सिंगापुर में 0, इंडिया में 15 to 20%, मतलब करोड़ों का फायदा। तीसरा रीजन, बिजनेस सेटअप स्पीड। सिंगापुर में कंपनी रजिस्ट्रेशन 2 से 4 दिन, इंडिया में महीनों लग जाते हैं। सिंगापुर में 100% प्रोसेस ऑनलाइन है। सिंगापुर इंडिया के ट्रेड एग्रीमेंट के अंडर डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस है, मतलब वहां कमाए प्रॉफिट को इंडिया में टैक्स फ्री ट्रांसफर कर सकते हैं। सिंगापुर से बिजनेसेस को वर्ल्ड वाइड एक्सपेंशन करना भी इजी है। और समझो वहां सेटल होने के लिए भी ज्यादा सोचना नहीं पड़ता, बिकॉज सिंगापुर का एजुकेशन सिस्टम भी रियल सुपर पावर है, जो दुनिया में नंबर 1 रैंक करता है PISA असेसमेंट में। बट होल्ड ऑन, बिफोर यू स्टार्ट पैकिंग योर बैग्स एंड बुक अ फ्लाइट टू सिंगापुर, लेट मी टेल यू द प्रैक्टिकल स्टेप्स। गाइज, क्या ये इंडिया के लिए पॉसिबल नहीं है? मेन मैसेज सिंपल है, साइज डजंट मैटर, स्ट्रेटेजी मैटर्स। रिसोर्सेज डोंट मैटर, रिसोर्सफुलनेस मैटर्स। स्टार्टिंग पॉइंट डजंट मैटर्स, एग्जीक्यूशन मैटर्स। कमेंट्स में बताओ सिंगापुर की कौन सी स्ट्रेटेजीज तुम्हें सबसे इंटरेस्टिंग लगी, और क्या तुमने कभी सोचा है सिंगापुर के बिजनेस स्ट्रक्चर के बारे में, और इंडियन स्टार्टअप्स को सिंगापुर जाना चाहिए या इंडिया में ही रहना चाहिए। दोस्तों, मेरा नाम है प्रकाश। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो फॉर मोर सच स्ट्रेटेजिक ब्रेकडाउन। अंटिल देन, कीप थिंकिंग स्ट्रेटेजिकली।